मूवी के स्टार्ट में हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं। इसकी बॉडी पर खून के निशान होते हैं। अब ये बच्चों को गिफ्ट देने जा रहे थे, पर तभी सेंटा को अजीब सी आवाज आती है और पीछे से कोई डोर ओपन करने की कोशिश करता है और जैसे ही डोर खुलता है 12 घंटे पहले स्टोरी पीछे चली जाती है। अब यहाँ से मूवी की स्टोरी अलग अलग किस्म के पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट स्टोरी में हम 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है मॉली, जो कि अपने फ्रेंड के साथ थी। वो अपने फ्रेंड्स को एक वीडियो दिखाती है और ये वीडियो 1 साल पुरानी इनके स्कूल की थी, जहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। अब इस वीडियो में एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब मॉली अपने फ्रेंड्स को कहती है कि वीडियो फेक भी हो सकती है, इसलिए वो खुद वहाँ जाकर एविडेंस को कलेक्ट करना चाहती है और वो अपने बाकी तीनों दोस्तों को भी साथ ले जाती है। एक फ्रेंड कैप्रिस उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ आउट ऑफ टाउन जाना था। कैप्रिस के फादर अपनी फैमिली को अपने कजन के घर ले जा रहे थे, पर वो तीनों जाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी कजन बहुत अजीब है और वो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन उसके फादर उनसे कहते हैं अगर हम अपना बिहेवियर अच्छा रखें तो वो फिर से हम लोगों को पसंद करेंगी। मॉली ने अपना इंट्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। वो सभी आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे, पर तभी उनको वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज आती है जो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अब वो प्रिंसिपल से बचकर एक रूम में छुप जाते हैं जो कि एक बेसमेंट का डोर है और इधर कैप्रिस की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी कजन के घर पहुंच चुके हैं। तभी कैप्रिस का भाई क्रम्पस का बना एक टॉय टच करता है। अगर आप सब लोगों को क्रम्पस का नहीं पता तो ये एक एंटी सेंटा क्लॉज है जो कि सेंटा से बिल्कुल अलग है। ये बुरे लोगों को सजा देता है और जो लोग क्रिसमस में कुछ गलत करते हैं और बुराई फैलाते हैं। जब कैप्रिस का भाई उस टॉय को टच करता है तो उनकी कजन उस पर चिल्लाती है, तो कैप्रिस का भाई फिर से उस टॉय को टच करता है जिसे उस घर का नौकर देख लेता है और उसे टच करने से मना करता है और कहता है कि बच्चों को इसको टच नहीं करना चाहिए। लेकिन कैप्रिस का भाई नौकर को चिढ़ाने के लिए उस क्रम्पस टॉय को नीचे गिरा देता है। वो नौकर कहता है कि तुमने बहुत गलत किया और तुम इसकी सजा मिलेगी। और इतने में उसके डैड की कजन भी आ जाती है जो सब कुछ देख लेती है, तो फौरन वो उस फैमिली को अपने घर से जाने के लिए कहती है। अब कैप्रिस की फैमिली वापस जाने लगती है, तभी रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार चलना बंद हो जाती है। यहाँ पर सेंटा क्लॉज और उनके कुछ साथियों को दिखाया जाता है। ये गिफ्ट्स और स्वीट्स बना रहे हैं, पर इन सब में उनका एक फ्रेंड इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और अपना हाथ खुद काट लेता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ क्रिसमस ट्री लेकर घर जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि उनके साथ उनका बेटा नहीं है। वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उनका बेटा नहीं मिलता। पर कुछ देर बाद उनका बेटा बाहर निकलता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। और जब वो तीनों घर जा रहे थे तो एक अनजान सा आदमी उन पर नजर रख रहा था। अब वो तीनों घर आ जाते हैं मगर उनके बेटे का बिहेवियर अब भी अजीब था। अब वो ऑफिसर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करता है पर उसका बेटा फिर भी खुश नहीं होता और तब ऑफिसर की वाइफ अपने बेटे को नूडल्स देती है तो वो बहुत अजीब तरह से खाता है। हालांकि उसकी मॉम उसको रोकती है पर वो उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता। ये देखकर वो ऑफिसर अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोक से उनके हाथ पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसको गुस्सा आता है और वो ऑफिसर अपने रूम में वापस चला जाता है। उसकी वाइफ अपने बेटे से पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो कि एविडेंस ढूंढ रहे थे। वहाँ पर उन्हें बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसे खून के निशान और दीवार पर लिखे कुछ वर्ड्स। वो सभी एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं और जब वो बेसमेंट से जाने लगते हैं तो कोई भी की डोर में फिट नहीं होती और अब वो अंदर ही लॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद प्रिंसिपल ने उन्हें बंद कर दिया ताकि वो उन्हें क्रिसमस पर मार सके। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि शायद प्रिंसिपल ने ही उन 2 स्टूडेंट्स को मारा होगा। अब वो लोग
काफी डर जाते हैं और दोबारा नीचे आ जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ सेंटा क्लॉस को देखते हैं, जो कि काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सभी एल्फ इन्फेक्शन की वजह से वॉकिंग डेड बन चुके थे। सेंटा अपनी वाइफ को छुपने के लिए कहता है। वो एल्फ सेंटा पर अटैक करने आता है और एक एक करके बाकी के लोग भी आने लगते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे। अब सेंटा एक एक करके सभी एल्फ्स को मार देता है और वो ऊपर जाता है और देखता है कि अब उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई थी, इसलिए उसे अपनी वाइफ को भी मारना पड़ता है। फिर से उस ऑफिसर की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ शॉवर ले रही थी तो उसका बेटा अचानक उसके पीछे आ जाता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उनके बेटे का बिहेवियर काफी अजीब हो गया है, हमें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। पर ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि इसको हम खुद हैंडल कर लेंगे। अब जब सब सो रहे थे, ऑफिसर उठता है और देखता है कि क्रिसमस के सभी गिफ्ट्स खुले हुए थे। वो समझ जाता है कि ये इसके बेटे ने किया है। वो इसके रूम में जाता है और इससे पूछता है, पर उसका बेटा मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोलता। अब ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बेल्ट से मारने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ रोक लेती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे बेटे को डॉक्टर की जरूरत है, पर तुमने कहा था कि हम इसे हैंडल कर लेंगे। और अब वो अपने बेटे को सुला देती है। तभी फोन रिंग करने लगता है और फिर फोन वही अनजान आदमी का था और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को देखा है जब तुम मेरे गार्डन से क्रिसमस ट्री चुरा रहे थे और मैंने तुम्हारी कार का नंबर भी पढ़ लिया है। ये वही आदमी था जिसने इन्हें देखा था। वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि बस तुम चैंगलिंग को लेकर वापस आ जाओ। जो तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है उसकी शक्ल में एनिमल चैंगलिंग है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर तुम उसे वापस ना लाई तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। पर ऑफिसर की वाइफ को ये सब झूठ लग रहा था और तभी वो फोन कट कर देती है और अब वो नेट पर चैंगलिंग के बारे में पढ़ रही थी। और अब ऑफिसर को दुख होता है कि वो अपने बेटे को रूम में सॉरी बोलने के लिए जाता है। पर तभी अचानक से ऑफिसर की वाइफ को आवाज आती है। वो जाकर देखती है कि ऑफिसर मरा हुआ था। वो वहाँ पर काफी डर जाती है। वो उसी इंसान को फोन करती है और उससे इसका रास्ता ढूंढती है। वो कहता है कि तुम्हें चैंगलिंग एनिमल को वापस लाना होगा। वो कहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। उस एनिमल को तुम्हें ध्यान से लाना होगा क्योंकि वो इंसानों की इमोशंस को जान लेता है कि इंसान क्या करने वाला है। अब वो जाती है और अपने बेटे को एक ड्राइव पर जाने की ऑफर करती है, पर वो उसकी इमोशंस को पढ़ लेता है और उसी पर अटैक कर देता है। वो उसको बेहोश करके एक बोरी में बांध देती है। उसको लेकर उसी ट्री के पास ले जाती है और वहीं उसको वो आदमी मिलता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे वैसे ही एनिमल्स थे। अब ऑफिसर की वाइफ उससे कहती है कि मैं इसको लेकर आ गई हूँ और मुझे मेरा बेटा वापस करो। और वो आदमी उसको कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो गुस्से में उस एनिमल पर गन रख लेती है। वो कहता है इसको मत मारो। वो अब उस एनिमल को छोड़कर उसी आदमी को मार देती है। वो एनिमल उसकी तरफ आता है मगर उसको कुछ नहीं करता और ट्री के अंदर चला जाता है। और कुछ देर बाद उसका असली बेटा बाहर निकलकर वापस आ जाता है और वो दोनों अब अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं। अब हम उन तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं। उन्हें वहाँ पर अजीब सी आवाजें भी आती हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई टॉप पर चल रहा हो और वो ये सोचते हैं कि शायद ये प्रिंसिपल है जो उन्हें मारने आया है। अब जब एक फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है तो मॉली और दूसरा फ्रेंड अकेले ही रूम में होते हैं और अचानक मॉली को अपने फ्रेंड के पीछे उसी लेडी की रूह नजर आती है जिसको 1 साल पहले मारा गया था। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है और वो दोनों मॉली को सुला देते हैं। अब मॉली के अंदर उस लेडी की रूह आ चुकी थी और वो उठती है और अपने फ्रेंड को एक रूम में ले जाती है और अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है और उसे थोड़ी ही देर बाद मार देती है। और अब वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाती है और उसको चेयर पर बिठाती है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने का बोलती है। पर अचानक से मॉली के अंदर से घोस्ट बाहर निकल जाता है और उसको होश आ जाती है।
तभी उन्हें एक आवाज आती है जहाँ उनका फ्रेंड मरा हुआ था, क्योंकि उस लेडी की रूह ने मॉली के अंदर थी, इसलिए मॉली को सब कुछ पता चल चुका था। मॉली बताती है कि वो लड़की इसी रूम में मरी थी, कि वो मुझसे चाहती है कि उसके बेबी की बर्थ मुझसे हो। और मॉली बताती है कि अब वो प्रेग्नेंट है और अगर हमने उसकी हेल्प नहीं की तो वो हम दोनों को मार देगी। और तभी वहाँ पर वो लड़की की रूह अपने मरे हुए बेबी के साथ आ जाती है। वो मॉली पर हाथ रखती है और अपने बेबी की रूह को ट्रांसफर कर देती है। वो देखती है कि उसका फ्रेंड उसको मारने आ रहा है, इसलिए वो उसको भी मार देती है। तभी सभी दरवाजे खुल जाते हैं और मॉली वहाँ से चली जाती है। और इधर कैप्रीस की फैमिली को दिखाया जाता है। वो सब पैदल ही आगे जा रहे थे कि अचानक कैप्री के डैड पर कोई अटैक कर देता है। वो काफी जख्मी हो जाते हैं। कैप्री का भाई फायर लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी मॉम उसको रोकती है, वो नहीं रुकता और जब वो फायर पकड़ लेता है तब अचानक कोई जमीन के नीचे से उसको ले जाता है। दरअसल ये एक क्रम्पस था। वो इस फैमिली को मारना चाहता है क्योंकि इस फैमिली ने क्रम्पस के बारे में बुरा भला कहा था, खासकर कैप्री के भाई ने। उसने उसके टॉय को भी तोड़ा था। अब वहाँ पर क्रम्पस की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इनके करीब आ रहा है। वो तीनों भागने लगते हैं और पास वाले चर्च में आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि हमें अपने गुनाहों को कबूल करना चाहिए ताकि क्रम्पस हमें माफ कर दे। अब कैप्रीस उनको बताती है कि मैंने डैड की कजन के घर एक चीज चुराई थी और मेरे भाई ने हमारे घर की कैट्स को भी मारा था, इसलिए क्रम्पस उसे उठा कर ले गया। कैप्रीस की मॉम उसके डैड पर गुस्सा करती है क्योंकि उनके पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं था और अपना सारा टाइम अपने बिजनेस को दे दिया। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, अब बिजनेस भी नहीं रहा, मैं सभी लोगों को बेवकूफ बनाता था और अब मेरा सारा बिजनेस खत्म हो चुका है। और इसके बाद क्रम्पस अपनी जंजीर से उसको खींचकर ले जाता है। वो दोनों काफी डर जाती हैं और छुप जाती हैं। तभी कैप्रीस को अपने पाँव में कुछ फील होता है, ये क्रम्पस था। तभी उसकी मॉम उस पर अटैक करती है और कहती है कि मैं उससे लड़ूंगी, तुम भाग जाना वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। वो ऐसा ही करते हैं। उसकी मॉम क्रम्पस को चैलेंज करती है और क्रम्पस उन्हें मार डालता है और अब वो कैप्रीस के पीछे पड़ गया था। अब कैप्रीस सीधा अपनी डैड के कजन के घर चली जाती है ताकि वो ये सब ठीक कर सके, पर उसकी कजन डोर ओपन नहीं करती। फिर इधर क्रम्पस आ जाता है और कैप्रीस अपने साथ पड़ी लकड़ी उसको मार देती है और वहाँ पर ऑयल पड़ा होता है जिससे वो उसे जला देती है। और अब क्रम्पस मॉन्स्टर से उसी नौकर में बदल जाता है जो उसके डैड की कजन के घर में था। और अब हम यहाँ देखते हैं कि उसके डैड की कजन को ये पता चल जाता है कि वो नौकर क्रम्पस में इसलिए बदला जो उसने गुस्सा कैप्रीस की फैमिली पर किया। और अब वो कैप्रीस को ये भी बताती है कि उन्हें पहले से सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने उसकी फैमिली को भगा दिया। और इसी गुस्से की वजह से कैप्रीस भी क्रम्पस में बदल जाती है और अपने डैड की कजन को मार देती है। और अब हमें वही से सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्ट में दिखाया गया था। सेंटा के सामने जब डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि सामने क्रम्पस है और यहाँ पर फिर दोनों की फाइट होती है। क्रम्पस सेंटा के हथियार को दूर गिरा देता है और उसके पाँव में जंजीर बांधकर उसको गिरा देता है। सेंटा फिर से अपना हथियार उठाता है और क्रम्पस को मारने लगता है। और जब वो क्रम्पस को मार रहा था तो वो क्रम्पस उसके सामने एक आदमी में तब्दील हो जाता है और फिर पुलिस आती है और उसको मार देती है। इस मूवी की स्टोरीज में जो जो लोग मारे गए उन्होंने कोई ना कोई गलती की थी, या तो वो लोग बुरे थे या फिर उन्होंने कोई चोरी की थी या फिर उन्होंने क्रिसमस का मजाक बनाया था। कोई भी अगर इस फेस्टिवल में बुरे काम करता है तो क्रम्पस आकर उसको सजा देता है या फिर उन्हें मार देता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।